राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर रहे थे। 2022 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, जो पहला आपका पेपर था वो डिस्कस किए थे MJ1 यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर था। वो आपका 75 मार्क्स का था, डिस्कस कर चुके थे। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका माइनर सब्जेक्ट का था, माइनर 1A, वो भी आपका 75 मार्क्स का था। और हिस्ट्री यानी MDC पेपर का जो आपको डिस्कस कर चुके थे, वो भी आपका 75 मार्क्स का था। और एक आपका EVS का पेपर जो VSC 1A या 1B, जो भी आप यहाँ पर आपको कैटेगरी बताया गया है, तो VSC 1 में 1A में आपको बताया गया है EVS के 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। VAC 1B के बारे में, जो आपका BCom सेमेस्टर 1 के लिए होगा। तो सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी शॉर्ट में इसको UI बोल सकते हैं। और ये VAC पेपर होगा 1B का, और ये भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर्स का। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो इसमें आपका ग्रुप A, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी वन वर्ड में आपको आंसर देना है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रुप A में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 1 से लेकर 5 तक। ये होगा आपका वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप में मतलब इसको बोल सकते हैं वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 × 5 यानी 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन होगा वो आपको बताते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन ज्योग्राफिकल बिलीफ, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ विच आइलैंड। तो इसमें आपको पूछा गया कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जम्बू जम्बू द्वीपा। ठीक है, जम्बू द्वीपा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि विच वर द 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगरें कौन सी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपको 3 में पूछा गया है कि नेम द फेमस पेंटिंग ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के प्रमुख पेंटिंग का नाम लिखे। तो इसका हो जाएगा सोहराई और कोवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि विच ब्रिटिश गवर्नर वाज द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में किस अंग्रेज गवर्नर द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका विलियम बेंटिक ने। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, जो आपको 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसा बताया गया है ग्रुप B दिया गया है। तो ये जो आपको पूछा गया था ग्रुप A में पूछा गया था, और ग्रुप B में आपसे टोटल क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पर 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, यानी 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रुप B का पैटर्न क्या था। तो ग्रुप B में आपसे पूछा था लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस था। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको, तो ये था आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।
जो 15 मार्क्स के हिसाब से होगा, यानी 45 मार्क्स का, यानी 45 मार्क्स का होगा। तो 45 प्लस 5 यानी 50। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। तो ये आपका 45 प्लस 5 यानी 50 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ग्रुप बी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं अभी, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आपको पहला क्वेश्चन था इसमें, डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में जल प्रवाह प्रणाली का वर्णन करें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि डिस्कस द फेमस डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख नृत्य एवं संगीत का चर्चा करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विस्तृत विवरण दे। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि डिस्क्राइब द चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन करें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द मेजर मूवमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता से संबंधी प्रमुख आंदोलनों का व्याख्या करें। तो ये आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो समझ में आया होगा। और ये पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया VSE 1B। जो आपका पहला जो पेपर था, इससे पहला EVS का पेपर था, वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, जो आपका 50 मार्क्स का था। और ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है ये भी 50 मार्क्स का है। 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ग्रुप ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 यानी वेरी शॉर्ट टाइप इसको बोल सकते हैं, यानी 1 वर्ड आंसर आपको बोल सकते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक आपको, यानी 5 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा। और ग्रुप बी में आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 15 मार्क्स के हिसाब से 45 मार्क्स आपको मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में। तो टोटल आपका हो गया 50 मार्क्स का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको लिखने हैं, थोड़ा लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें। और इस तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ नए नए वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।